हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और एक्सरसाइज जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 5.3 और 5.3 में जो हम देखने वाले हैं वो प्रश्न संख्या 6 को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले 5 तक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, तो आज जो देखेंगे वो 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है, हम प्रश्न को पढ़े और फिर समझें। प्रश्न संख्या 6 है, हमारे पास किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो एक एपी है और एपी का प्रथम पद, इट मीन्स कि अगर हम बात करें क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुमको ए पता है और ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 17। देन तुमको एल पता है, या इसको हम बोल सकते हैं ए एन, दोनों में से कुछ भी बोलते हैं। ये हमको दिया हुआ है 350। तो दो बातें तुमको पता है यहाँ से। यदि सार्वांतर 9 है, सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास 9 है, तो इसके कितने पद है और इनका योग क्या है। इसकी देखो ए पता है, तुम्हारे पास क्या पता है, ए पता है, डी पता है और ए एन पता है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, ये पता है ए एन, नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि ए एन बराबर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एन बराबर हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करें तो ए एन बराबर, यानी कि हमको ए एन दिया है 350, कितना दिया है 350, बराबर में ए का वैल्यू देखेंगे तो ये है 17, तो ये हमने रखा 17, प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन हम छोड़ देते हैं, एन माइनस 1, और डी का मान तुमको दे रखा है कितना 9, ये हमने 9 कर लिया। चलो जी, अब अगर 17 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 माइनस का 17, क्योंकि प्लस में है, साइड चेंज करेंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा, गुना करने के 9 को n से तो ये हो जाएगा 9n, और 1 को माइनस 1 को 9 से करेंगे -9। सबसे पहले तो इधर सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना होगा, अगर घटाओगे तो ये होगा 333 यानी कि 333, और देन हमारे पास यहाँ पर बच जाता है 9n और -9। यहाँ भी हम ले जा सकते थे लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ में आनी चाहिए बात। अब इस 9 को अगर उठा के इस तरफ लेके है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9n बराबर 333 प्लस में 9। इट मीन्स, अब इस तरफ देखें कि हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फाइनली बच रहा है 9n बराबर 342। अब देखेंगे n बराबर कितना निकला, यहाँ से n बराबर यहाँ से निकल जाएगा 342। चूंकि इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो ये 9 को अगर उठा के इस तरफ लेके आएंगे, भागा में हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फाइनली इसको डिवाइड करेंगे 38 आएगा निकल करके। इट मीन्स हमारे पास जो n का वैल्यू निकल रहा है वो निकल रहा है 38। कितना निकल रहा है, 38 मतलब 38 पद है। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या पता है, अब जरा हमको ये बताना। अब देखो ए का मान 17 है, एल का मान यहाँ पर 350 है, एन का मान यहाँ पर 38 है। तो अगर हमको अब यहाँ पर 38 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, तब यहाँ पर लिख लेंगे, तब S38 बराबर क्या लिख हो जाएगा, ये हो जाएगा, फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल, सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूला को लगाएंगे तो वो हमारा आंसर आएगा। एक दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा जो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस वाले फॉर्मूला पर भी आएगा, लेकिन ये हमारा ज़्यादा ईजी है तो ये हम लगा लेते हैं। अब चूंकि हम 38वां पद निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर n के जगह पे हो जाएगा 38 और बट्टे में 2 हो जाएगा। देन ए का मान तो हमको पता है 17 और एल का मान है यहाँ से तुम्हारे पास 350। ठीक है, देन हमारे पास हो जाएगा ये 38 बट्टे में 2 इंटू 300, कितना हो जाएगा 367। कट कर दो इसको, 19 दूना 38, ये हो जाएगा हमारे पास 19 गुने 367। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 19 गुने 367। अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 6973। कितना आ जाएगा 6973, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी को प्रश्न था। चलो जी,